एक विपक्षी महिला सांसद पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए एक कारोबारी से रिश्वत ली। आरोप ये भी कि सांसद की संसदीय लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल कारोबारी ने किया और आरोप ये भी कि सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कारोबारी गौतम अडानी पर निशाना साधा। इस मामले में आरोपी सांसद का नाम है महुआ मोइत्रा। Everyone asks, if not Modi ji, then who? तो क्या है ये पूरा मामला जिससे देश की सियासत में सनसनी मच गई है? You're basically pointing a finger at the constitution, which is exactly what the BJP and this government is doing day after day after day. कौन है वो कारोबारी जिसका कथित कबूलनामा सुर्खियों में है? और अपने ऊपर लगे आरोपों पर महुआ मोइत्रा का क्या कहना है, आपको बताएंगे सब कुछ। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक कारोबारी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। दुबे ने इस लेटर में विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन, सदन की अवमानना और भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के तहत अपराध में महुआ मोइत्रा की सीधी संलिप्तता का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में अपने ऊपर आरोप लगने के बाद महुआ ने दुबे और अपने अलग हुए वकील साथी जय आनंद के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाकर मानहानि का मुकदमा दायर किया। उधर दुबे की शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की आचार समिति को भेज दिया। इस मामले में जिस कारोबारी ग्रुप का नाम महुआ को रिश्वत देने के लिए सामने आया है वो है रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक में काम करने वाला हीरानंदानी ग्रुप। हुआ ये कि मीडिया में इस ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का एक हलफनामा सामने आता है जिससे सनसनी मच जाती है। इस कथित हलफनामे के मुताबिक हीरानंदानी ने स्वीकार किया कि सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा उनकी कंपनी के एलएनजी टर्मिनल के बजाय ओडिशा में धामरा एलएनजी आयात सुविधा केंद्र को चुनने के बाद उन्होंने अडानी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछने के लिए मोइत्रा की संसदीय लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल किया था। कथित हलफनामे के मुताबिक महुआ ने महंगी विलासिता की चीजें, अपने बंगले के नवीनीकरण में सहायता, यात्रा खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में जगहों पर उनकी यात्रा के लिए मदद की लगातार मांग की। कथित हलफनामे के मुताबिक हीरानंदानी ने कहा कि साल 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में महुआ से मुलाकात के बाद जब वो विधायिका थी, वो पिछले कुछ सालों में उनकी करीबी दोस्त बन गईं। कथित हलफनामे में बताया गया है कि हीरानंदानी को इससे विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में कारोबार का मौका मिलने की उम्मीद थी। इसके अलावा कथित हलफनामे के मुताबिक हीरानंदानी ने कहा कि महुआ को उनके दोस्तों और सलाहकारों ने सलाह दी थी कि वो मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके प्रसिद्धि पा सकती हैं। चलिए, ये तो हुई महुआ के ऊपर लगे आरोपों की बात। अब ये भी जान लेते हैं कि इस मामले पर महुआ का क्या कहना है। India will say anyone but Modi. तो महुआ ने दर्शन हीरानंदानी के कथित हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। अपने 2 पेज के बयान में महुआ ने कहा है, 3 दिन पहले हीरानंदानी समूह ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। आज एक अप्रूवर एफिडेविट प्रेस में लीक हो गया है। ये हलफनामा एक सफेद कागज के टुकड़े पर है जिसमें कोई लेटर हेड नहीं है और प्रेस लीक के अलावा इसका कोई आधिकारिक ओरिजिन नहीं है। इसके अलावा महुआ ने पूछा है, भारत का एक सम्मानित शिक्षित व्यवसायी व्हाइट पेपर पर इस तरह के लेटर पर हस्ताक्षर क्यों करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसके सिर पर बंदूक ना तानी गई हो। उन्होंने दावा किया है पीएमओ ने दर्शन और उनके पिता के सिर पर बंदूक तान दी और उन्हें भेजे गए इस लेटर पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। उन्हें उनके सभी व्यवसाय पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी गई। उनके पिता रियल एस्टेट में हैं, जो सरकारी लाइसेंस पर निर्भर करता है। महुआ ने कहा है कि दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक चलाते हैं और उत्तर प्रदेश और गुजरात में उनकी हालिया परियोजनाओं का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इसके आगे महुआ ने पूछा कि ऐसा धनी सफल कारोबारी जिसकी हर मंत्री और पीएमओ तक सीधी पहुंच है, वो पहली बार की विपक्षी सांसद को उपहार देने और उसकी मांगों को मानने के लिए मजबूर क्यों होगा। फिलहाल इस मामले में ये देखना दिलचस्प हो गया है कि अब आगे क्या होगा।